जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। जो आपके लिए पॉजिटिव है वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का टॉपिक है कि क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और अगर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इस 1111 पोर्टल का उन पर क्या असर हुआ है, कोई असर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम डिटेल में बताने वाले हैं। कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर नहीं, क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या एक्शन लेंगे, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो हमने यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए हैं। जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उस ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। तो आई होप आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचकर लंबी सी गहरी सांस लेकर एक नंबर चूज़ कर लिया होगा, एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। एक बात याद रखिए, अगर किसी वजह से आपने कोई गलत पाइल चूज़ कर लिया है और आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो एक बार आप दूसरा पाइल भी सुनकर देखिए, हो सकता है कि वो आपसे रेजोनेट कर जाए। क्योंकि समझदारी हमेशा बना कर रखिए। ये जर्नल रीडिंग है, इसमें हज़ारों लाखों लोगों की अलग अलग एनर्जी है। कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनसे आप ट्रू लव करते हैं, जिनसे आप सच्चा प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं? क्या वो भी आपसे ट्रू लव करते हैं? उनका प्यार किस टाइप का है आपके लिए? प्यार भी कई तरीके का होता है। तो ये आपसे किस तरह का प्यार करते हैं, हम ये बताने वाले हैं। ये आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और पता है मेन रीज़न क्या है इस टॉपिक पर रीडिंग करने का? 1111 का जो पोर्टल खुला है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है आपके पर्सन पर, आपके पार्टनर पर, ये जो भी हैं जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। तो डियर पाइल नंबर 1, अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमें रिश्वत देनी होगी, क्योंकि गुड न्यूज़ है, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है जिसे सुनने के लिए आपको रिश्वत तो देनी पड़ेगी। और रिश्वत में हमें क्या चाहिए? कमेंट बॉक्स में आपकी प्यारी सी स्माइल चाहिए, और आपका प्रॉमिस चाहिए कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ज़िंदगी की हर नेगेटिव परिस्थिति का पॉजिटिव होकर सामना करेंगे। ठीक है, यही है हमारी रिश्वत। चलिए अब हम बताते हैं। डियर, ये आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। यस, 100% ये आपसे ट्रू लव करते हैं, समझ रहे हैं? और इनका जो प्यार है ना, वो बिल्कुल सोलमेट टाइप, आत्मा वाला, रूह का रिश्ता, जन्मों जन्म का प्यार, इस तरह का कनेक्शन है ये। अभी हमें थोड़ा आपकी एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है शायद पास्ट में कुछ मनमुटाव हुए हैं, तो शायद अभी आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी बात को लेकर, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने मूव ऑन कर लिया है, आप बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए हो। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, और अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इन पर डाउट कर रहे हैं किसी बात को लेकर। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि इन फ्यूचर ये आपको चीट ना करें, या फिर इनके बारे में किसी ने आपसे कुछ कहा हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको लेकर सीरियस नहीं है। किसी भी वजह से आप थोड़ा सा बैक ऑफ कर रहे हैं, आप शायद अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने पास्ट में ऐसा किया होगा। लेकिन इस 1111 का पोर्टल जो खुला है, इसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट इन पर पड़ा है, समझ रहे हैं? बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट इन पर पड़ा है। और ये हम आपको क्या बताएं कि ये आपको किस शिद्दत से चाहते हैं। इसमें कहीं पर भी ज़रा सी भी वासना नहीं है, ज़रा सा भी कोई स्वार्थ नज़र नहीं आ रहा है।
बस इन्हें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ और आपका प्यार, आपका साथ एक तरफ। आपको शायद ना पता हो, लेकिन आप और आपके और इनके रिश्ते में फैमिली इशू है, कोई थर्ड पार्टी इशू है। हो सकता है कि इन्होंने शायद आपको कभी ना बताया हो कि इनकी फैमिली की तरफ से थोड़े बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि इनका नेचर थोड़ा ऐसा है ना कि मन में बात रखने वाला, मन में बात रखने वाला। कुछ लोग होते हैं कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो सब कुछ शेयर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात अपने मन में ही रखते हैं, नहीं बताते हैं। ये ऐसे ही पर्सन हैं, ये घुट लेंगे, रो लेंगे, अकेलापन फील कर लेंगे, कहीं सन्नाटे में जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन अपना दर्द, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे। इस टाइप की एनर्जी है इनकी। तो ये समझ लीजिए कि ये आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपने इन्हें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी बदली है। इन्हें ऐसा लगता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, तब से ज़िंदगी क्या होती है इन्होंने जीना सीखा है, और अब ये आपको ही अपनी ज़िंदगी मानने लगे हैं, आपको ही अपनी ज़िंदगी मानने लगे हैं, और ये किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते हैं। अभी शायद आप बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने डिवाइन को हाथ जोड़कर सरेंडर किया हुआ है कि प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। उसके अलावा इस दुनिया में मुझे कोई समझने वाला नहीं है, ना मेरा कोई अपना है। सारे स्वार्थ के रिश्ते हैं, मुझे समझ में आ चुका है। कोई अपना नहीं होता, और मुझे पता है कि वो मेरे लिए लॉयल है, और वो मुझे प्यार करता है, प्यार करती है, दिल से प्यार करती है। और कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि जिनके पीछे मैं भागती हूँ या फिर जिनके पीछे मैं भागता हूँ, वो कभी मेरे अपने होते ही नहीं हैं, वो कभी मेरे अपने होते ही नहीं हैं। दरअसल वो मुझसे अपना मतलब निकाल रहे होते हैं। एक उसी का रिश्ता है जो बिना मतलब का है, जो बिना स्वार्थ का है। तो प्लीज़ मुझे उससे हमेशा के लिए मिला दीजिए। इनकी जो एनर्जी है ना, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो बहुत सच्ची हैं, बहुत प्योर हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। होता है ना स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक होता है फिजिकल कनेक्शन। अट्रैक्शन की वजह से, किसी रीज़न की वजह से प्यार हो जाता है। कभी कभी किसी की खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, तो कभी कभी किसी का नेचर अट्रैक्ट करता है, तो कभी कभी किसी की पावर और पोजीशन अट्रैक्ट करती है। लेकिन नहीं, आप दोनों के दरमियान जो प्यार है ना, जो प्रेम है ना, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, विदाउट रीज़न है ये, समझ रहे हैं। और ट्रू लव हमेशा विदाउट रीज़न ही होता है। जिसमें कोई वजह होती है वो प्यार कभी होता ही नहीं है, दरअसल वो कुछ और होता है, ठीक है। क्योंकि वजह ख़त्म तो प्यार ख़त्म, और ये प्यार ऐसा है, इसमें कोई वजह नहीं है, इसमें तो बस एक दूसरे की तरफ ऐसा आत्मा का खिंचाव होता है। ऐसा लगता है कि बस वो पूरी ज़िंदगी मेरी नज़रों के सामने रहे और ज़िंदगी गुजर जाए, समझ रहे हैं। चलिए, इनकी जो एनर्जी है ना, इस हिसाब से हम आपको एक प्यारा सा 2 लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं। आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं। ऐसी वैसी बातों से रूठा नहीं करते, दिल जब जुड़ते हैं टूटा नहीं करते। ऐसी वैसी बातों से रूठा नहीं करते, दिल जब जुड़ते
कसम दिलबर, धड़कन धड़कने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं। ये कहना चाहते हैं आप नाराज़ हैं ठीक है, लेकिन आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राज़ी नहीं, तेरे बिना राज़ी नहीं। ऐसी वैसी बातों से रूठा नहीं करते, दिल जब जुड़ते हैं टूटा नहीं करते। छोड़ के ये दामन धड़कन धड़कने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राज़ी नहीं, तेरे बिना राज़ी नहीं। ये आपसे बहुत प्योर वाला, बहुत सच्चा वाला प्यार करते हैं। शायद ये कभी आपसे बोल नहीं पाएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ना, एक नूर आया है इनकी ज़िंदगी में, एक नूर आया है। इस स्पिरिचुअलिटी क्या होती है वो आपने इन्हें सिखाया है। तत्व क्या होता है, बुद्धत्व क्या होता है, परम तत्व क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, चक्र क्या होते हैं, प्रेम क्या होता है, वो आपने इन्हें सिखाया है। और अब ये आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकते, एक पल जीना ही नहीं चाहते। समझ रहे हैं? ये ईश्वर से हर वक्त प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ उसे मेरा कर दीजिए। ए खुदा जब बना उसका ही बना। ये हर जन्म में अनंत जन्मों तक सिर्फ आपके होकर जीना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। आप नाराज़ हमें क्यों नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा आप हमें नाराज़ नज़र आ रहे हैं क्योंकि शायद इन्होंने कोई झूठ बोल दिया हो, कुछ भी थोड़ा बहुत आपको हर्ट कर दिया हो। इनका इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन नहीं था, लेकिन शायद आप हर्ट हो गए हैं। तो क्यों हो गए हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पता है ये आपके बारे में क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि ये मेरा अनंत जन्मों का प्यार है और मैं अपने इस प्यार को कभी खोना नहीं चाहती, कभी खोना नहीं चाहता, चाहे मुझे पूरी दुनिया से बगावत करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में लोग इन्हें भड़काते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि लोग इन्हें आपके बारे में कुछ बोलते नहीं है, बोलते हैं, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। ये आपके साथ जन्मों जन्म का कनेक्शन फील करते हैं। इधर कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं और कुछ लोग सोलमेट जर्नी वाले भी हैं। इधर कार्मिक कोई नहीं है। और पता है अभी ये आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस हो, फैमिली इशू तो है ही, लॉन्ग डिस्टेंस हो, एज डिफरेंस हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, और कुछ लोगों के दरमियान थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी हो सकता है। बट डोंट वरी, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, 100% आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए तो किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, जिस प्रेम की हम बात करते हैं ना, ये आपसे वही प्रेम करते हैं। और देखिए आपका रिलेशनशिप, जो आपका रिश्ता है ना, ये ऑलरेडी पहले से ही बहुत पॉजिटिव है। 11-11 का जो पोर्टल है उसका इफ़ेक्ट तो इन पर और भी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है। ये आपको लेकर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए हैं। अगर पहले इनके मन में थोड़ा बहुत आपको लेकर डाउट था या फिर आपके मन में था, तो अभी इन्हें काफ़ी चीज़ों की एंजल्स ने क्लियरिटी दी है। और आपको तो पता है कि 11-11 नंबर मतलब कि रीयूनियन, मतलब कि यूनियन, समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपको 11-11 नज़र भी आ रहा हो। तो एंजल्स भी आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग कीजिए। पास्ट की बातें भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हर किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ हैं, लेकिन आपको दोनों को स्वीकार करना होगा। इस पृथ्वी पे, इस प्रकृति में विष है तो अमृत भी है, अमृत है तो विष भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, लेकिन हमें हर चीज़ को स्वीकार करना पड़ता है। सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो और बुरा ना हो, ऐसा तो प्रकृति के रूल्स के खिलाफ है ना, है ना? तो
जो भी हुआ है पास्ट में, अगर कुछ इनसे गलतियां भी हो गई हैं तो आप उसे भूल कर इन्हें माफ़ करके आगे बढ़िए। ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ आप दिल से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं? क्या उन्हें भी आपसे सच्चा प्यार है, या फिर सब कुछ ऐसे ही चल रहा है? और फिर इस 1111 पोर्टल का आपके रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या इफेक्ट हुआ है इस पोर्टल का आपके रिश्ते पर? क्या आपके पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, या फिर ये वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे? तो डियर, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 80% लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, और यहाँ पर हमें ट्विन सोल जर्नी वालों की ही एनर्जी नज़र आ रही है। और आप तो ये जानते हैं कि जो एंजल्स नंबर 1111 है, ये यूनियन का, रियूनियन का, न्यू बिगनिंग का नंबर माना जाता है। तो ये समझ लीजिए कि इस पोर्टल का आपके रिश्ते पर बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है, बहुत ही बड़ा। इधर आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इमोशनली टॉर्चर किया गया है। जैसे कि होता है ना कि एक बंदा फ़ायदा उठाता है, वो जानता है कि ये मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा, कहीं जा ही नहीं सकता, मुझे छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ ही नहीं सकता, इसकी खुशियाँ मुझ पर डिपेंड हैं, ये मेरे बिना खुश रह ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये इनकी गलत फहमी है। अगर फेमिनाइन अपनी पावर में आ जाए ना, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है खुद को संपूर्ण करने के लिए। उसे किसी मस्कुलाइन की ज़रूरत नहीं होती है खुश रहने के लिए। अगर वो सेल्फ लव करने में आ जाए ना, तो आपको किस तरह इग्नोर कर देगी कि आपको ऐसा लगेगा शायद ये जानती ही नहीं है। इस तरह से इग्नोर कर सकती है अगर फेमिनाइन अपनी पावर में आ जाए। लेकिन फेमिनाइन का मतलब होता है एक दिव्य नारी, एक दयालु, मदरली टाइप नेचर, जिसके अंदर बहुत प्रेम भरा है, जिसने हमेशा सबको प्रेम दिया है, जिसने हमेशा सबकी मदद की है, जिसने हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचा है, जिसने हमेशा खुद का दिल दुखाकर सबके खुशियों की परवाह की है, सबके फेस पर जो स्माइल लेकर आती है, वो होती है फेमिनाइन। वो होती है डिवाइन फेमिनाइन, जो बहुत दयालु है। और ऐसी फेमिनाइन का, ऐसी सोल्स का जो लोग फ़ायदा उठाते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह सकते, चाहे फिर वो डिवाइन मस्कुलाइन ही क्यों ना हो। डिवाइन मस्कुलाइन जब तक अपने आप को नहीं पहचानते हैं, समझ रहे हैं, जो भी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में है, देखिए डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ये सिर्फ एक एनर्जी है। ये मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं, ये तो आप जानते हैं ना, हम बहुत समय से ऐसा बोलते आ रहे हैं। तो अभी यहीं पर हम ये बोल रहे हैं कि ये कोई भी हो, जब तक ये अवेयरनेस को प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक इन्हें ये पता नहीं चलता है कि इनकी एक्चुअल जर्नी क्या है, ये इस धरती पर क्यों है, इनका सोल पर्पस क्या है। लाइफ पर्पस अलग होता है, सोल पर्पस अलग होता है, समझ रहे हैं। जब तक ये अपने सोल पर्पस को नहीं समझ पाते, जब तक ये अपनी सोल जर्नी को नहीं समझ पाते, तब तक तो ये बड़ा अजीब बिहेव करते हैं, थोड़ा बहुत कार्मिक जैसा ही, समझ रहे हैं। और बार बार दिल दुखाते हैं, बार बार दिल दुखाते हैं। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि कुछ दिनों से इनके अंदर काफ़ी परिवर्तन आया है, काफ़ी परिवर्तन आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी अवेयरनेस आ रही है। और इन्होंने कुछ पास्ट में ऐसा किया है जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो अभी इन्हें उन सब चीज़ों का काफ़ी एहसास हो रहा है। ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं अब इन्हें।
ऐसा नहीं कि आप न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते, आप भी करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जब तक ये इसी एनर्जी में रहेंगे तब तक तो आप इनसे बात भी नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि अगर ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो इन्हें खुद को बदलना होगा। इनका जो एक थॉट प्रोसेस है ना, इनका जो सोचने समझने का नज़रिया है ना, उसे बदलना होगा। ये आप चाहते हैं। आप चाहते हैं न्यू बिगनिंग करना, लेकिन आप चाहते हैं कि इन्हें भी इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं मुझ में भी कमियां हैं, मुझे उन्हें बदलना होगा, मुझे उन्हें सुधारना होगा। ये आप चाहते हैं, और इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो अब इन्हें ना बहुत घुटन हो रही है, इनका जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान कर रहा है, बार बार आपकी याद आ रही है। देखिए, जब तक इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, जब तक इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है, तब तक उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई सेंसेशन नहीं होती। वो किसी के दर्द को, किसी के जज्बात को, किसी के एहसास को समझ ही नहीं पाता। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि दिल है कि पत्थर, दिल है कि पत्थर, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो जब तक इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है तब तक इन्हें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता कि लोग रो रहे हैं इनके लिए, लोग इनके लिए क्या सोचते हैं, कुछ लोग इनसे कितना प्यार करते हैं। इन्हें किसी के एहसास जज्बात की कदर ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो अभी इनकी हीलिंग भी हुई है, इनके अंदर अवेयरनेस भी आई है, ये अपने सोल पर्पस को समझने भी लगे हैं, और कहीं ना कहीं अब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, और अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है, और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है। आपसे शायद ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर इन्होंने पास्ट में किया होगा, तो आपने इन्हें इग्नोर किया है, आपने इन्हें इग्नोर किया है। इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैंने उसे हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया है, खो तो नहीं दिया है। पास्ट को क्लीन करना चाहते हैं, जो पास्ट पे हुआ है उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये किसी और के साथ भी आगे बढ़ना चाहेंगे ना, तो भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक ये उस कर्मा को रिलीज नहीं करते हैं, जब तक ये अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन नहीं करते हैं, तब तक ये चैन से जी नहीं सकेंगे। कभी कभी ना हमने अगर कभी कोई गलती की होती तो उसका बोझ भी हमारे मन पर धरा रहता है, भरा रहता है। ऐसा लगता है कि मन पर एक बोझ रखा हुआ है, और उस बोझ को उतारने का मन करता है। तो जो इनके मन पर बोझ रखा हुआ है ना, ये उसे उतार नहीं पा रहे हैं। ये उतरेगा आपसे बात करके ही, इनका मन हल्का होगा, इनका मन हल्का होगा आपसे बात करके ही। इन्हें पता है कि इनकी लाइफ आपके साथ ही कंप्लीट होगी, ये और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इन्हें पता है कि आपके जितना ये किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते, कोई उस लायक है ही नहीं। ऐसा नहीं कि इन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की है, इन्होंने खूब की है, लेकिन जो आप हैं, जैसे आप हैं वैसा इन्हें कोई मिला ही नहीं है। तो फिर लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए फिर से, और अभी ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस पोर्टल का इन पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, समझ रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि विदिन वन वीक ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, आपसे मिलने आ जाएंगे। अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, एज डिफरेंस है, कोई भी इशू है, तो वो सारे इशू साइड होंगे और आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग होगी, ये समझ लीजिए। अभी तो इन्हें नींद नहीं आ रही है, इनका चैन, सुकून, करार सब खो गया है। दिन रात आपकी याद आ रही है और आप बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें कोई और समझने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। आपको ब्लेम भी करते हैं, आपको उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि गलत कौन है। इनकी आत्मा इनके गलती का एहसास कराती है, तब इन्हें लगता है कि गलती तो मेरी ही थी। और ये आपसे कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे होंगे। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है, समझ रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है, चलिए आपको 4 लाइन का एक सॉन्ग सुना देते हैं, ठीक है। दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना,
दिल की ये नादानी थी, जो दिल लगी को ना जाना। दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना। दिल की ये नादानी थी, जो दिल लगी को ना जाना। जब चोट लगी तो ये जाना, झूठा था हर अफसाना। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। पता है ये फीलिंग्स क्यों हैं? ये बेवफा आपको क्यों बोल रहे हैं? इन्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि पास्ट में इन्होंने जो आपके साथ किया था वो क्या था? तब इनका हृदय चक्र सोया हुआ था। तब इनका हृदय चक्र, इनका हार्ट चक्र, इनका अनाहत चक्र, इनका फोर्थ चक्र ब्लॉक था कहीं ना कहीं। तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके जज्बात, आपके एहसास इन्हें समझ में ही नहीं आते थे। इन्हें समझ में ही नहीं आते थे, पर अब आने लगे हैं। अब अपनी क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया है। तो इस वजह से इन्हें बड़ा दर्द हो रहा है, इन्हें बड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं और ये कह रहे हैं कि जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। तन्हा ही जी लेंगे हम, जब है तन्हा मरना। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। प्यार करो या फिर ना करो, लेकिन एंजल्स आप दोनों को जोड़कर पूरी ज़िंदगी रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या बोले कि क्या ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं? यस, डेफिनेटली ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है। इन्हें पता नहीं है कि इसी को प्यार कहते हैं। ये प्यार का मीनिंग कुछ और समझते हैं। खाना पीना, घूमना, रिश्ते बनाना, एक दूसरे से अपना स्वार्थ सिद्ध करना, समझ रहे हैं? ये उसे प्यार समझते हैं। ये स्पिरिचुअल लव का मतलब ही नहीं जानते। एक आध्यात्मिक प्रेम भी होता है, ये एक आत्मिक प्रेम भी होता है। ये उस प्रेम को जानते ही नहीं हैं। इन्हें लगता है कि फिजिकल होना ही प्यार कहलाता है, थोड़ी बहुत केयर करना प्यार कहलाता है, पर वो प्यार नहीं होता है, वो व्यापार होता है। वो अपना मतलब, अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, समझ रहे हैं? और ऐसे प्यार की उम्र बड़ी छोटी होती है, बड़ी ही छोटी होती है। तो ये उसे प्यार समझते हैं। तो प्यार तो डेफिनेटली आपसे करते हैं, लेकिन इन्हें धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। और अभी पता है आपके लिए बहुत परेशान है, क्योंकि काफ़ी परिवर्तन हुआ है इनके अंदर। अवेयरनेस आई है, सोल पर्पस को समझ रहे हैं, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उन्हें क्लीन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इनकी नेगेटिविटी है वो क्लीन हो रही है। इन्हें अपनी गलतियों का धीरे धीरे एहसास हो रहा है। इन्हें समझ में आ रहा है कि आप क्या हैं और लोग क्या हैं। आप में और दूसरों में कितना कंपैरिजन है, आप में और दूसरों में कितना फ़र्क है। आपकी तरह कभी कोई नहीं बन सकता। उन सारी चीज़ों का इन्हें अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि क्या संभव है कि आप इन्हें माफ़ कर पाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब चीज़ें हासिल नहीं होती ना, तो लोग उसे गलत कहना शुरू कर देते हैं कि अरे तो ये तो बेकार थी। तो जब तक आप इन्हें माफ़ नहीं कर रहे, जब तक आप इन्हें इग्नोर करेंगे, तब तक तो ये आपको धोखेबाज, बेवफाई कहेंगे, क्योंकि अब ये तड़प रहे हैं। अब ये तड़प रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि हाँ आप इन्हें तड़पा रहे हैं, आप धोखेबाज हैं, आप बेवफा हैं, आप इनसे प्यार नहीं करते। ठीक है, आप इनसे प्यार नहीं करते, लेकिन आपकी तड़प का इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। पर आई होप अब सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो बी पॉजिटिव। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि ये पोर्टल आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार, ढेर सारी पॉजिटिविटी लेकर आया है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है और अपनी खुशियों की परवाह करनी है।
अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं? क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर सब कुछ ऐसे ही है, ऐवी ही है? क्या है उनके दिल दिमाग में आपके लिए? और इस 1111 के पोर्टल का उन पर क्या इफेक्ट हुआ है, उन पर क्या असर पड़ा है, सब कुछ बताने वाले हैं डिटेल में। देखिए डियर, इधर ना आप बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी हैं आप, समझ रहे हैं? स्ट्रेंथ की कमी नहीं, माइंड की कमी नहीं, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी टैलेंटेड। और वहीं पर ये ओवर थिंकिंग, ट्रस्ट इशू, दूसरों के भड़काने पे आना और हमेशा आपको लेकर गलत सोचना कि आप इनके साथ साथ किसी और के साथ भी रिश्ते में हैं और इसी बात को लेकर बार बार लड़ना, आपको भी दर्द देना और खुद भी दर्द सहना। अब पता है क्या होता है कि जो इंसान जैसा सोचता है दिन रात, उसे वैसे ही सपने भी आने लगते हैं। अब क्या किया जाए, आपको लेकर इन्हें सपने भी ऐसे ही आते हैं। तो ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, हाँ सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन जिस प्यार में विश्वास ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, अब हम इसे क्या कह दें कि बहुत इनोसेंट हैं, या क्या कह दें काफ़ी इमेच्योर हैं, समझ नहीं है। प्यार तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन बस वही है कि ओवर थिंकिंग की वजह से कभी कभी फीलिंग्स हाइड करने लगते हैं, कभी कभी आपको छोड़ के दूर चले जाने की धमकी देते हैं, कभी कभी मर जाने की धमकी देते हैं और बहुत ज़्यादा झगड़े करते हैं, हमेशा दूसरों के भड़काने पर। ये चीज़ें आपको भी अच्छी नहीं लगती हैं, ये चीज़ें आपको भी अच्छी नहीं लगती हैं। आपने कई बार अपनी सफाई में इन्हें समझाया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इधर बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और आपको कभी कभी ये भी लगता है कि कहीं मैं गलत इंसान के साथ रिश्ते में तो नहीं हूँ। पर ये आपका ही मैनिफेस्टेशन है। आपने तो ईश्वर से कहा था कि आपको इनोसेंट इंसान चाहिए आपकी ज़िंदगी में, चंट चालाक नहीं चाहिए। चंट चालाक तो आप ऑलरेडी हैं। आपको एक सच्चा, एक अच्छा, एक ईमानदार इंसान चाहिए जो आपके लिए लॉयल हो, जो आपको बेशुमार मोहब्बत करे। लेकिन आपने ईश्वर से ये नहीं कहा होगा कि वो आपसे बेशुमार झगड़े भी करे। क्या होता है ना, कभी कभी जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, वहाँ खोने का डर बहुत ज़्यादा भर जाता है, खोने का डर बहुत ज़्यादा भर जाता है। अब हमने बताया ना, आपका और इनका कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है हर चीज़ में, हर तरह से। तो ये आपसे इतना झगड़ा क्यों करते हैं? पता है इसका रीज़न क्या है? आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी ये जब खुद को कंपेयर करते हैं ना, तो खुद को छोटा पाते हैं, खुद को नीचा पाते हैं। तो उन्हें यही लगता है कि कहीं आप इन्हें छोड़कर किसी और के साथ ना चले जाओ। तो उस वजह से बार बार आपसे लड़ते हैं, कह नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह नहीं पाते हैं, लेकिन डरते हैं आपको खोने से और इसी वजह से ये लड़ते हैं आपसे। प्यार बहुत करते हैं, लेकिन फिर जब आप भी इनसे झगड़ा कर लेते हैं, कभी कभी आप भी इन्हें बहुत कुछ बोल देते हैं उल्टा सीधा, तो फिर ये सोच लेते हैं कि ठीक है, अब मुझे बताना ही नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, अब मुझे अपनी फीलिंग्स दिखानी ही नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि इन्हें दिन रात ऐसे सपने आते हैं कि आप किसी और के साथ हैं, आप किसी और के साथ हैं, आप किसी और के साथ हैं और आप इन्हें चीट कर रहे हैं, आप इन्हें धोखा दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें सोचते हैं और इन्हें सपने भी बहुत आते हैं। आप इन्हें इतना प्यार देना चाहते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों उसे समझ नहीं पा रहे हैं, आपके अनकंडीशनल लव को समझ नहीं पा रहे हैं ये। कल हमारे ग्रुप में किसी ने पूछा था कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। जहाँ
पाने की कोई चाह ना हो, पाने की कोई चाह ना हो कि बदले में मुझे भी मिलेगा। जहाँ कोई कंडीशन ना हो, जहाँ कोई शर्त ना हो, कोई सीमा ना हो। जिससे हम प्यार करते हैं उसे हम कोई बंधन ना दें, हर तरह से सिर्फ उसे देना ही चाहें। उसे स्वतंत्रता दें, उसे प्यार दें, उसे फ्रीडम दें, उसकी रेस्पेक्ट करें, वो जो चाहे वो सब कुछ दें, और बदले में वो क्या देता है उसकी इच्छा ना करें। निस्वार्थ प्रेम करें, उसे ही तो अनकंडीशनल लव कहते हैं, जहाँ कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई शर्त नहीं होती है, बेशर्त प्रेम होता है। तो आप इन्हें बेशर्त प्रेम देना चाहते हैं, पर ये पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं, किस दुनिया में खोए रहते हैं। इनकी एनर्जी पता है कैसी है, एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि इनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपके लिए। अखियां दे सामने, अखियां दे ख्वाब, टुट जांदे ने, टुट जांदे ने, तेरे जान बाद दर्द बेहिसाब, तड़पांदे ने, तड़पांदे ने। हो याद तेरी लेके सीने विच बैके, याद तेरी लेके सीने विच बैके, दिल रोई जांदा है मेरा महबूब, किसे होर दा होई जांदा है। हो मेरा महबूब, किसी होर दा होई जांदा है। समझ रहे हैं? इन्हें लग रहा है कि इनका जो महबूब है, मतलब जो आप हैं, आप इनसे झूठ बोलते हैं, आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, आप इन्हें भ्रम में रखते हैं, आप इन्हें चीट कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, इस तरह की बातें हैं। और इनके अंदर मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। समझ रहे हैं? इनके अंदर मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा कमी है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, और आपको ये काफ़ी स्टेबल समझते हैं, आपको ये काफ़ी स्टेबल समझते हैं, और इन्हें लगता है कि आप हर तरह से परफेक्ट हैं। इस वजह से जैसे कहीं आप अपने लिए अपने ही टाइप का कोई इंसान ना ढूंढ लें, कहीं आप इन्हें छोड़ कर ना चले जाएं। प्यार बहुत करते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं, हर तरह से आपके लिए लॉयल हैं। बस ये शक करना बंद कर दें, आप दोनों से बेहतरीन रिश्ता कभी किसी और का नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए। थोड़ा ज़िद्दी टाइप के हैं, ज़िद पे अड़ गए तो अड़ गए, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं फिर ये सोचते नहीं हैं। थोड़ा सा इमोशनल भी हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। अब आप इतना ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाएंगे तो लोग तो आपका फ़ायदा उठाएंगे ही, उठाएंगे ही। और ओवर थिंकिंग की वजह से सोचते हैं ये कि आप इन्हें चीट करते हैं, आप इन्हें धोखा देते हैं। तो डियर, जैसा कि हमारे वीडियो का टाइटल है कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, तो सच्चा प्यार तो करते हैं, लेकिन इस प्यार में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, दंगे फसाद बहुत ज़्यादा हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है। इधर हम फैमिली इशू तो लग ही रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और ये जब बाहरी लोगों की बातें सुनते हैं ना, जब बाहरी लोगों की बातों पर ज़्यादा गौर फरमाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, बस उन्हीं बातों से इनका दिमाग सनक जाता है, और फिर ये जो नहीं बोलना है वो बोलना शुरू कर देते हैं, जो नहीं करना है वो करना शुरू कर देते हैं। और इस वजह से खुद को भी हर्ट करते हैं और आपको भी हर्ट करते हैं, आपको भी तकलीफ़ें देते हैं। लेकिन आप हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, और इसी वजह से आप कभी किसी और के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में लोगों की कमी है, नहीं, आपके लेवल के लोग आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ,
जो स्पिरिचुअल भी हैं, समझदार भी हैं, स्टेबल भी हैं, हर तरह से आपके लायक हैं, लेकिन आपको प्यार इनसे हुआ है। आप आप अपनी लाइफ में समझदार इंसान नहीं चाहते थे कि बहुत समझदार हो। आपको एक बच्चे जैसा इंसान चाहिए था, एक बच्चे जैसा। तो बच्चे जैसा ही इंसान मिला है आपको, और कभी कभी आप इस बच्चे से परेशान भी हो जाते हैं। तो डोंट वरी, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल आप दोनों के दरमियान सब कुछ सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा फेथ रखिए। बस ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और खोने से डरते हैं, इसी वजह से इनके मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। एक तो इन्हें उल्टे सीधे सपने आते हैं, जिसकी वजह से ये आपको भला बुरा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। कभी कभी जब ये आपको भला बुरा बोलते हैं ना, तो गिल्ट भी करते हैं, एहसास भी होता है इन्हें, ऐसा नहीं है, और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग लेते होंगे। आपके लिए कुछ भी कर भी सकते हैं, ये किसी से भी नहीं डरेंगे, ये समझ लीजिए। लेकिन बस इन्हें डर लगा रहता है हमेशा कि कहीं आप इन्हें छोड़कर किसी और के साथ ना चले जाएं। इन्हें श्योरिटी नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी इनका साथ निभाएंगे ही निभाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके लेवल के नहीं हैं, और कहीं ना कहीं अपनी कमियों को समझते भी हैं ये। इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में तो इनसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और आप आखिर कब तक इन्हें बर्दाश्त करेंगे। लेकिन बस वही है कि प्यार बहुत है, इसलिए समझते भी नहीं हैं और आपके साथ लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप थोड़ा सा फेथ रखिए, आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए। हो सकता है कि सही समय रहते ईश्वर सब कुछ ठीक कर दें आप दोनों के दरमियान, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।